हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यही सेक्शन का जो चल रहा था कूलम्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेट फोर्स जीरो हो, 2 पॉइंट चार्ज हमने रखा और थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां पे प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। 2 पॉइंट चार्ज को कहां पे प्लेस करें, किस पोजीशन पे 2 पॉइंट चार्ज को प्लेस किया, फिक्स कर दिया हमने। थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करें कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो, तीनों स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले, बेल आइकन का यूज करें और अगर वीडियो बेटर लगता है तो इसको शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। कंडीशन क्या है कि अगर ए पर मान लीजिए हमने चार्ज रखा +Q1 और यहां बी पर हमने चार्ज प्लेस कर दिया +Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है। और अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड, पोजीशन भी बताना है, नेचर भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है थर्ड चार्ज की, ताकि उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो, ये हमें बताना है। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम क्या करेंगे, 50% चीजें वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी। क्या, अगर ये दोनों प्लस हैं या ये दोनों माइनस हैं तो थर्ड चार्ज कहां होगा, यहीं कहीं बीच में होगा। ठीक है, ये तो वही है जो पुरानी थी। ठीक है, इसके बाद समझिए, अगर ये दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं तो थर्ड चार्ज यहीं कहीं बीच में होगा। लेकिन एज्यूम कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x, तो ये क्या हो जाएगा R-X, ये कंडीशन आएगी। अच्छा, ये जो थर्ड चार्ज होगा, अब इक्विलिब्रियम का केस है। तो जब नेट फोर्स जीरो की बात आ रही थी कि थर्ड चार्ज हम कुछ भी रख दे रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो थर्ड चार्ज शुड बी नेगेटिव। ये थर्ड चार्ज है, ये क्या होना चाहिए, -Q। अच्छा, उससे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, तो देखिए इस -Q को ये +Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, FCA। अच्छा, इस -Q को ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, FCB। ये तो थर्ड चार्ज हो गया। अब देखिए ए पर, देखिए ए को सी क्या करेगा, ये प्लस है माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ डायग्राम बना दो, FAC, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अच्छा, इस ए को ये बी क्या करेगा, रिपेल, तो ये हो जाएगा FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब अगर हम इसको देखें बी को, तो बी को सी क्या करेगा, अट्रैक्ट, FBC, और बी को ए क्या करेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखिए ये क्या करेगा, रिपेल, FBA। ठीक है, अब अगर देखा जाए ध्यान से, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम में हो गए। नेट फोर्स जितने भी चार्ज हैं सब पे क्या आ गया, जीरो। अब थोड़ा सा देखिए इसके आगे, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो थर्ड चार्ज हमने प्लेस किया, जो भी यहां पे थर्ड चार्ज प्लेस किया, सबसे पहले उसको पुट करते हैं, तो क्या होगा, FCA इक्वल टू FCB, ये हम सबसे पहले रखते हैं, दिस इक्वल टू दिस। इससे क्या होता है कि x की वैल्यू आ जाती है, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया था और अपना वहीं खत्म हो गया था। अच्छा, नेचर आपको पता चल गया, अगर ये दोनों प्लस हैं तो माइनस, और अगर दोनों माइनस हैं तो ये क्या होना चाहिए, प्लस। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये दोनों अगर हैं, इसके बाद ए और बी, इनकी वैल्यू देखो, FAB इक्वल टू FAC और FBC इक्वल टू FBA। इन दोनों में से किसी एक को ले लो, तो यहां से आपका Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये तरीका होगा जिसके बेस पर हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और फिर देखते हैं इसके क्वेश्चन, बाकी इसको तो आप बाद में भी वो कर सकते हो। ठीक है,
तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा। ये यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा आपके। हाँ, दिख रहा है? ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बोर्ड पर तो दिखता है लेकिन वहां पे नहीं दिखता, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा आप देखिए इसको। ये क्वेश्चन है 2 point charge 1 microcoulomb and 25 microcoulomb is placed at a separation of 6 meter. Find the position, magnitude and nature of third charge such that system remains in equilibrium. ये कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का केस है। इसे आप ट्राई कर सकते हो जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। डायग्राम बना लो एटलीस्ट। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम अगर हम इसका यूज करें तो यहां पर है ए पर कितना 1 माइक्रोकुलाम और बी पर है 25 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है 6 मीटर। अब ये बोल रहे हैं कि थर्ड चार्ज को हम कहां प्लेस करें। तो देखो ये दोनों के दोनों प्लस हैं, अगर ये दोनों माइनस भी होती तो थर्ड चार्ज कहां होता, यहीं कहीं बीच में। और जो इनका नेचर है इसका नेचर क्या होगा, अपोजिट। अच्छा, इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा, स्टेबल की अनस्टेबल। तो मैंने आपको बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी सिस्टम को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो और सिस्टम वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे टेबल पे बुक रखी है, हल्का सा डिस्टर्ब किया, ऐसे रखी है, ऐसे नहीं, वापस पहुंच गई। या कोई रॉड को ऐसे लटका दिया हमने, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वापस अपनी जगह पहुंच गया, क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया, थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब किया, पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जैसे साइकिल स्टैंड पे खड़ी है, हल्का सा डिस्टर्ब किया, गिर गई। हाँ, गिरने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे चली गई, फिर वो अलग है, बट अपनी पोजीशन तो छोड़ दिया उसने। तो यहां पे देखिए इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया सिस्टम को तो क्या होगा, इन दोनों का फोर्स बढ़ जाएगा, इनका डिक्रीज हो जाएगा और ये दोनों रिपेल करेंगे, पूरे का पूरा सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक साइंटिस्ट है आर्नवास, उन्होंने बोला भी था कि केवल कोलंबियन फोर्स से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले। ठीक है। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ये क्या है, x, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, यहां से यहां तक। अच्छा, c को a क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, FCA। c को b क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, FCB। b को c क्या करेगा, अट्रैक्ट, FBC। अच्छा, b को a क्या करेगा, रिपेल, FBA। a को भी देख ले, a को c क्या करेगा, अट्रैक्ट, FAC, फोर्स ऑन ए ड्यू टू c। a को b क्या करेगा, रिपेल, FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू b। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले FCA इक्वल टू FCB, सबसे पहला काम आपका ये। तो जब हमने FCA किया तो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA, C और A, C पर क्या है, Q, साइन तो कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। A यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू CB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CB।
यानी Q इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो K से K कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -6 से ये, इससे ये क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इनका रूट ले लो, ये आ गया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 6 माइनस एक्स, या फिर 6 माइनस एक्स इक्वल टू 5x, या 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1 मीटर। हमने एक और तरीका बताया था, इन दोनों का दिस अपॉन दिस करके रूट ले लो। 1 अपॉन 25 का रूट क्या होगा, 1:5। तो जो रेशियो भी होगा 1:5 का ही होगा। देखो 1 और a 5, ठीक है, ये भी शॉर्टकट तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, हमने आपसे एक बात और बताई थी, इन दोनों में किसी एक को कंसीडर कर दो। पोजीशन आ गई, नेचर तो ऑलरेडी पता है -q, और मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी। एफ ए बी क्या होगा, एफ ए बी होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। ए पर कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। बी पे कितना है, 25 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन ए बी क्या है, 6 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी, ए 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू सी क्यू अपॉन ए सी का स्क्वायर, ये यानी कि 1 स्क्वायर। देखो के से के और क्या कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 25 अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर -6 क्यू। तो फाइनली क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहां आ गई -25 अपॉन 36 माइक्रोकूलम। तो पोजीशन आ गई, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। तो ये अपने पास ये तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन ये आती है भाई, प्लस का तो मैंने बता दिया, अगर माइनस हो तो माइनस के केस में देखिए आप, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम करें तो ज्यादा बेटर है, तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। और कुछ ही टाइम में अपनी वेबसाइट में चालू करूंगा, उस पर पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उसको वहां से पीडीएफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, और उसकी मैं सॉल्यूशन भी आपके सामने जो भी होगा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, चलिए इसके बाद क्या है, 2.42 माइक्रोकूलम एंड -18 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर के सेपरेशन पे है। फिर वही सेम चीज, पोजीशन, नेचर, मैग्नीट्यूड निकालो, और नेट फोर्स क्या हो, सब पे 0 हो, मतलब कि सब के सब क्या हो, इक्विलिब्रियम में। तो चलिए इसमें देखते हैं, यहां पर क्या है, ए पर जो अपना चार्ज है कितना है, 2 माइक्रोकूलम प्लस, और बी पर कितना है, यहां से देखा जाए तो -18 माइक्रोकूलम, इनके बीच का सेपरेशन है 2 मीटर। बस यहां पे थोड़ा लोचा है पिछले वाले से, पिछले वाले में क्या बताया था कि दोनों प्लस हो और दोनों माइनस हो,
तो नेट जो चार्ज होगा उन दोनों के बीच में होगा। अब अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो फिर थर्ड चार्ज कहां होगा? आउटसाइड। पहली चीज किस तरफ होगा? जिसका मैग्नीट्यूड लेस होगा। तो 2 और 18 में, साइन भूल जाइए क्या है, 2 और 18 में लेस कौन सा है? 2। तो थर्ड चार्ज को हम यहां प्लेस करेंगे, ये थर्ड चार्ज होगा। अब थर्ड चार्ज जो प्लेस करेंगे तो जिस साइड में प्लेस करेंगे उसका देखिए कि नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा? ये माइनस। अच्छा, अगर यही -2 और 18 होता तो ये क्या हो जाता? प्लस। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये जो होगा वो क्या होगा? यहां से यहां तक x। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? FCA। अच्छा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल। क्या होगा? FCB, फोर्स ऑन CD2। अच्छा, A प्लस है और ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। क्या होगा? FAC। अच्छा, A को B क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये हो जाएगा FAB। ठीक है। अच्छा, B को AB अट्रैक्ट करेगा, माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी हो जाएगा FBA। अच्छा, B को -AB माइनस से रिपेल करेगा। तो इस तरह से हमने सबके लिए यूज कर लिया, BABC। यस, ये होगा BC। ठीक है, तो अब हमने आपसे वही बताया। सबसे पहले फोर्स को इक्वेट करते हैं जो थर्ड चार्ज प्लेस करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो थर्ड चार्ज को हमने प्लेस किया, क्या हो जाएगा? FCA इक्वल टू FCB, ये है थर्ड चार्ज। ठीक है, तो FCA क्या होगा? यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इन CA यानी Q इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू FCB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, क्या हो जाएगा? Q, और B 18 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना? CB। टोटल कितना है? हाँ, 2 + x, x + 2 का स्क्वायर। K से K कटा, Q से Q कटा, -6 से कटा 2, और ये हो गया 9। तो फाइनली अपने पास आ गया 1/x² इक्वल टू 9/2 + x का होल स्क्वायर। यहां पे हमने लिया रूट, और रूट लेने के साथ ही आ गया अपने पास 1/x इक्वल टू 3/2 + x। तो क्या आ गया? 2 + x इक्वल टू 3, ये आ गया 2 + x इक्वल टू 3x। तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 मीटर। डिस्टेंस आ गया 1 मीटर। अब हमने क्या कहा? किसी एक को कंसीडर कर लो, किसी एक इन द सेंस इसके बाद, नहीं तो इसको वापस कर लेंगे तो फिर वही मिल जाएगा। दिस इक्वल टू दिस, क्या दिस इक्वल टू दिस? FAC इक्वल टू FAB, यहां यूज करें FAC इक्वल टू FAB। FAC क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC। A कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6, और C क्या है? Q अपॉन x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन AB यानी कि 2 का स्क्वायर। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? 18/4 इंटू 10⁻⁻6 या 4.5 माइक्रोकूलम। तो नेचर क्या आ गया? नेगेटिव, और नेचर नेगेटिव आ गया। इसके अलावा क्या आ गया? नेगेटिव आने के बाद पोजीशन 1 मीटर, कहां से? 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और कहां पे? आउटसाइड। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद से अपने पास क्या है? क्वेश्चन कितने डाले हमने? अच्छे ही क्वेश्चन डाले।
चलिए ये अगला क्वेश्चन, हमें नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ देखिए एक चीज समझिए, एक कंडीशन होती है, अगर दो फोर्सेज हैं हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है। ऐसे क्यों बनाएं, थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं। ये F2 है और इनके बीच का एंगल थीटा है और हमें नेट फोर्स निकालना है। तो तरीका क्या होगा, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये हो जाता है। एक तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है अपने पास, दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा कि हम x और y एक्सिस बना लें और हमें मान लें कि F1 जो है उसका एंगल क्या है θ1 और F2 जो है इसका एंगल क्या है θ2, ठीक है। और फिर हम इससे फाइंड करें तो F1 का θ1 क्या होगा, F1 cos θ1 और ये क्या हो जाएगा F1 sin θ1। F2 के लिए क्या होगा F2 cos θ2 और ये हो जाएगा F2 sin θ2, ठीक है। भाई देखो रिजॉल्व करने का तरीका अगर नहीं पता तो एक बार फिर देख लीजिए। अगर ये x है और ये अल्फा है तो जहां अल्फा अटैच होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, मतलब ये x है अल्फा है तो ये सीधे लिख दो x cos अल्फा और x sin अल्फा x cos अल्फा के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये भी हो जाएगा। लेकिन रिजॉल्व किसको कर रहे हैं, x को, तो x हमेशा बीच में होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा x साइन अल्फा। देखो साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बीच में x, अगर मान लीजिए सेम कंडीशन होती और ये x होता और ये अल्फा होता कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा जो अटैच है ये क्या होगा x cos अल्फा और ये हो जाएगा x साइन अल्फा, ये कंडीशन आएगी अपने पास, ठीक है। तो इससे हम साइन और कॉस फाइंड कर लिए। अच्छा एक चीज और, अब नेट फोर्स क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर देख लीजिए क्या होगा F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2, देखो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। और y एक्सिस पर क्या होगा, y पर देखो एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो अगर इसको प्लस लिया तो ये माइनस, आपने कहा हमें इसको प्लस लेना है, ले सकते हैं, हमारा आंसर होगा यस, तो उसको माइनस कर दो। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड प्लस लिए तो अपवर्ड माइनस लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको प्लस ही एक को लेना है, डाउनवर्ड प्लस लिया अपवर्ड माइनस ले, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, ठीक है। एफ वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 और नेट फोर्स क्या होता है F इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये हो गया नेट फोर्स, ठीक है। इससे निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज और आता है, मान लो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है F, ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो tan अल्फा जो होगा रिजल्टेंट का ये होता है एफ वाई अपान एफ एक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग दोबारा करेंगे फील्ड में रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड। तो ये फील्ड आता है तो क्वेश्चन भी इसके अच्छे बन जाते हैं उसके बाद से। चलिए देखते हैं। 1 माइक्रोकुलाम -2 and 3 आर प्लेस्ड एट कितना दिया है, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम चार्ज। चलो हमने यहां पे रखा, यहां पे है 1 माइक्रोकुलाम चार्ज ए पर, यहां पे कितना है -2 माइक्रोकुलाम चार्ज, ये पॉइंट है बी, और यहां पे सी पर कितना है 3 माइक्रोकुलाम चार्ज, ये प्लस है, इतने हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन माइनस कितना 1 माइक्रोकुलाम पे, -1 का एक ही 1 है, और इनकी जो साइड है वो कितनी है 1 मीटर। अब ये देखिए कि 1 पे फोर्स कौन लगाएगा, तो 1 माइक्रोकुलाम पे फोर्स लगाएगा 1 को छोड़ के बाकी सब, तो 1 पे फोर्स कौन लगाएगा 1 को छोड़ के, बचे कौन 3 and -2, एक तो 3 लगा देगा, क्या हो जाएगा एफ ए सी, और दूसरा ये लगा देगा एफ ए बी। अच्छा एक पैरेलल लाइन अगर यहां ड्रॉ करें तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा 60, और ये भी क्या है 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो चलो एफ ए सी निकालते हैं। एफ ए सी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ ए सी। ध्यान से देखो, ए को सी रिपेल करेगा, ए को ये अट्रैक्ट करेगा, एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कितना 1 × 10⁻⁻6 ए, सी पर कितना है 3 माइक्रोकुलाम, मतलब 3 × 10⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया 27 × 10⁻9 3 या 27, और 9 - 6 - 6 -3, यानी 2.7 × 10⁻2 न्यूटन। एफ ए सी आ गया। एफ ए बी निकाल लो। एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए बी, ए पर कितना है 1 × 10⁻6, और बी पर 2 × 10⁻6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻3 या 1.8 × 10⁻2 न्यूटन। अब नेट फोर्स आपको निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट कितना एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी इंटू एफ ए बी, और कॉस कितना 120 डिग्री, ठीक है। ये तरीका होगा जिसके हेल्प से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सेक्शन हो गया। 2 कंडीशन और हम डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग ये सब मैंने अपलोड पहले कर दिया है, आप देख सकते हो, लीकेज ऑफ चार्ज और क्या क्या बनते हैं। कॉम्पिटेटिव सेक्शन में काफी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें,
लेकिन एक चीज आपको बता दें, कॉम्पिटेटिव सेक्शन में बनते जरूर हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनते हैं, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया कि कूलम्स पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें और आपको फिर वो दिक्कत हो। बेसिकली तो क्वेश्चन पोटेंशियल के बाद बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फील्ड की तरफ हम मूव करेंगे, लेकिन दो कंडीशन और है, जो ट्रायंगल के साथ साथ यहाँ पे कोई चार्ज रख दें, और स्क्वायर या रेक्टेंगल के केस में हमें कैसे करना होगा, तो थोड़ा उसको हम डिस्कस कर लें और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखें आप यहाँ पे थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल के केस में अगर कंडीशन हमारी कुछ ऐसी हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो थीटा और सब 60 हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास है ए बी और सी, और इसी के साथ यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया हमने पॉइंट डी पर, यहाँ पे क्या रख दें Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे रख दिया -Q3 और यहाँ पे रख दिया Q4। अब आपसे कहा जाए काम करो, फाइंड करो नेट फोर्स ऑन Q1, तो Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, Q1 को छोड़ के जो बचे, तो Q1 को छोड़ के बच कौन से गए, एक Q2, एक Q3 यानी -Q3 और Q4, ठीक है। तो चलो इनको फोर्स लगाने दो। तो ये हो गया सबसे पहले इन पर, देखो ए पॉइंट है ना ये, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है +Q1, तो ये प्लस है, तो ये प्लस इसको क्या करेगा रिपेल, और क्या होगा FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू। अच्छा ए को अब ये माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट, क्या होगा FAC, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आता है ए को डी क्या करेगा रिपेल, तो ये हो जाएगा FAD, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, और इस एंगल को हम ले लें θ1, ये हो गया θ2, ठीक। इसको एज्यूम कर लें कि ये जो अपना है क्या है एक्स एक्सिस और ये जो है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। FAB क्या होगा 1/4πε0 AB, यानी Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर, FAB आ गया। इसी तरह हम फाइंड करेंगे FAB के बाद क्या हो गया FAC, 1/4πε0 AC, Q1 Q3 साइन कंसीडर नहीं करेंगे, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को फिर से मैं, AC का स्क्वायर, क्योंकि साइन का यूज हमने डायरेक्शन के लिए कर लिया है, ठीक है। अब AD 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन AD का स्क्वायर, ये तीनों आ गया। अब हम एज्यूम कर लेंगे ये जो है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर तो एक ही फोर्स है, कौन सा, ऊपर की तरफ देखो वहां से FAD, वाई एक्सिस पर तो यही फोर्स है FAD, लेकिन ये जो है ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं FAB कितना θ1, और दूसरा एंगल ये बना रहे हैं FAC कितना θ2। तो यहां से क्या होगा FAB
कॉस थीटा 1 और ये क्या होगा एफ ए बी साइन थीटा 1 हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करो, ये क्या होगा एफ ए सी कॉस थीटा 2 और ये हो गया एफ ए सी साइन थीटा 2। ठीक है, तो यहां से निकाल लें एफ एक्स, दोनों का सम एफ ए बी कॉस थीटा 1 प्लस एफ ए सी कॉस थीटा 2। ठीक है, और एफ वाई क्या हो जाएगा यहां से एफ वाई, देखो ऊपर की तरफ कौन से है, देखो एफ ए डी प्लस एफ ए बी साइन थीटा 1, ये दोनों माइनस एफ ए सी साइन थीटा 2। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब नेट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये निकाल लो। एक तरीका और बताया था मैंने, अगर नेट फोर्स मान लीजिए एफ है और ये एंगल कितना है अल्फा, तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यानी एंगल जो बनेगा नेट रिजल्टेंट का टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो ये तरीका होगा, बाकी वैल्यू आपको पुट करना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। कंडीशन एक चेंज होती है, हालांकि हमने एकेडमिक सेक्शन में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे बेटर लगता है कि 4 पॉइंट चार्ज एक स्क्वायर पर रख दिए गए हैं और ये पूछा जाता है कि सेंटर पे हम चार्ज जो रखें उसका मैग्नीट्यूड और नेचर क्या हो या साइन क्या हो, कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो इक्विलिब्रियम में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का और होता है क्वेश्चन, तो उसको भी हम कर लें यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको हम देख लें। है क्या इसमें कि हमने क्या किया, स्क्वायर लिया ए बी सी और डी, सब पे इक्वल चार्ज प्लेस कर दिया, क्यू 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 एंड क्यू सब पे। अब ये पूछ रहे हैं कि सेंटर पे हम कौन सा चार्ज रखें, सेंटर पे हम कौन सा चार्ज रखें यहां पे कि सिस्टम हमारा क्या हो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा हो गया होगा, स्क्वायर का केस है, ठीक है, रेक्टेंगल में नहीं होगा ये। तो एक चीज देखिए, अगर इस स्क्वायर की साइड को हम ए ले लें अपने लिए, तो ये क्या होगा आर, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर यहां पे हम पाइथागोरस यूज करें तो देखो 90 डिग्री तो होता ही है ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
यानी 2r² इक्वल टू a²। ये तो होगा रिलेशन। अब एक चीज आपको बताएं, अगर बीच का प्लस है तो क्या लोचा हो जाएगा? बीच का अगर प्लस है तो देखें प्लस क्या करेगा, सबको रिपेल करेगा और ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बस हो गई दिक्कत, फिर तो काम ही नहीं करेगा सिस्टम। तो ये जरूरी है कि बीच वाला क्या, अपोजिट नेचर का। अगर ये सब के सब प्लस है तो बीच वाला माइनस होना चाहिए, और अगर ये सब के सब क्या है, बाहर माइनस, तो बीच वाला क्या होना चाहिए, प्लस। क्योंकि ये आपस में तो एक दूसरे को रिपेल करें, लेकिन सब के सब कहां है, टुवर्ड्स सेंटर की। तो अगर हम देखें यहां पे, तो हमने इस चार्ज को यहां पे रख दिया, कितना, -q। अब इस पर देखते हैं कि फोर्स कौन कौन सा लगता है। तो सबसे पहले फोर्स इस पर क्या लगा, FAD, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। फिर इस पर फोर्स कौन लगाया, B, ये भी प्लस है, रिपेल करेगा। ये हो गया FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अच्छा, ए को C क्या करेगा, ये भी प्लस है, ये रिपेल करेगा। FAC, ये एंगल 45 है, लेकिन ए को ये जो -q है क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये क्या होगा, FAO। ठीक है, थोड़ा सा इसका डायग्राम हम अलग से बना लें ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो किसी टाइप की। ये y, ये x, तो इस पर क्या है, ये है FAD और ये क्या है, FAB, और ये है FAO, और फाइनली ये हो गया FAC। ये जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री। अच्छा, ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा, 45। इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाली नहीं, पहली चीज। अब समझिए इस चीज को, अगर एक को हम बैलेंस कर लें, चारों बैलेंस होंगे। आप पूछोगे कैसे, तो देखो जितने भी चार्ज है सबसे क्या है, इसकी डिस्टेंस सेम है, Q1 इंटू Q2, Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q इंटू Q एंड Q इंटू Q, सब सेम है। तो अगर एक बैलेंस होगा तो सारे बैलेंस होंगे। तरीका क्या होगा लिखने का, सबसे पहले आप निकालो FAB। FAB क्या होगा, 1/4πε0 AB Q² अपॉन A² होगा, 1/4πε0 Q² अपॉन A²। FAC 1/4πε0 Q² अपॉन टोटल कितना है, 2R। AC देखो यहां से यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 4R²। और इसी तरह FAD 1/4πε0 AD, देखिए वहां पे AD, यानी ये हो जाएगा Q² अपॉन A² एंड FAO 1/4πε0 AO Q इंटू Q अपॉन कितना, R²। ये आ गया अपना, ठीक है। अब ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर ही हम रिजॉल्व करते हैं, और जो एक्स और वाई पर है उसको हम टच ही नहीं करते। बट यहां ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है, तो जितने भी एक्स और वाई पर है सबको इसी पर भेज दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया FAD cos 45, चाहो तो ये भी लिख दो FAD sin 45, बहुत मतलब नहीं है। ये क्या होगा, FAB cos 45 और ये हो जाएगा FAB sin 45। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। कौन सा, 2R का स्क्वायर 4R² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा,
ये दोनों कैंसिल कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, यानी क्या आ गया, FAO इक्वल टू कितना, FAC प्लस FAB cos 45 प्लस FAD cos 45। FAO क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AO, A पर कितना है Q, यहां लिखा भी है Q/R²। FAC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC Q²/4R² प्लस FAB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, Q²/A² cos 45 1/√2 प्लस FAD 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और AD कहां गया, ये रहा, के Q²/A² 1/√2। ठीक है, तो K से और इतना हो गया, अब कितना आ गया, Q/R² इक्वल टू Q/4R² प्लस Q/A²√2 Q/ यानी कि 2Q/A²√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ गया, Q/R², की वैल्यू पुट करें या A² की करते हैं, इक्वल टू Q/4R² प्लस, देखो 2√2 Q/A² क्या हो जाएगा, 2R², A² हो गया 2R², और √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, ये कैंसिल हो गया। अब देखो सारे R² भी कैंसिल हो गए, और फाइनली जो Q की वैल्यू आ गई, ये आ गई Q/4 प्लस, यहां देखिए ठीक ही था वैसे, ठीक है, √2 Q/2, ठीक है, सॉल्व कर लो जो भी आएगा, तो डिनोमिनेटर से हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई, अब नेचर माइनस मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है, तो ये अपना यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो ठीक है, थैंक यू।